तो हेलो एवरीवन। तो आज हम सीखेंगे सीएसएस के सिलेक्टर के बारे में। तो एक सिलेक्टर क्या होता है? एक सीएसएस में सिलेक्टर वो होता है जब हम किसी एचटीएमएल एलिमेंट को सिलेक्ट करके उसके अंदर सीएसएस में कुछ काम करते हैं, उसका स्टाइल वगैरह चेंज करते हैं, उसको हम सीएसएस, और जिससे हम उसको सिलेक्ट करते हैं उसको सीएसएस का सिलेक्टर बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए स्क्रीन में और हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो हमारा स्क्रीन पे आ चुके हैं। यहाँ पे देखिए, मैं एक वेबसाइट भी खोल चुका हूँ सी एस एस सिलेक्टर का, W3 स्कूल का। अब यहाँ से ही हम पढ़ेंगे और मैं बोलूँगा कि सी एस एस सिलेक्टर क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए मेंशन किया है, सिलेक्टर आर यूज टू फाइंड और सिलेक्ट द HTML एलिमेंट यू वांट टू स्टाइल। इसका मतलब क्या है? तो CSS सिलेक्ट करके द्वारा आप अपना जो HTML एलिमेंट में, जो बहुत सारा HTML एलिमेंट होता है, एक पर्टिकुलर एलिमेंट को आप स्टाइल करना चाहते हैं, उसके लिए आप आपका CSS सिलेक्टर यूज करेंगे। ठीक है, तो चलिए VS कोड में चलते हैं। एक और नया फाइल हम बनाते हैं। फाइल हम बनाते हैं इंडेक्स 2.html। ओके, और हम बॉयलर प्लेट कोड हमारा ले आएंगे। यहाँ पे हमने एक दे देंगे CSS सिलेक्ट डॉट्स। ओके, ये सिलेक्ट हम दे देंगे और इसको हम लाइव सर्वर से ओपन कर लेंगे, आप लाइव प्रीव्यूअर से भी खोल सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे हम एक दे देंगे, एक div लेंगे, उसमें लिखा है हेलो फर्स्ट div। एक सेकेंड, AI कोड रीडर हम लोग ऑफ कर देते हैं। ये हमारा टास्क है, और हम यहाँ पे कंट्रोल D करेंगे और यहाँ पे चेंज कर देंगे। अब देखिए, अगर मैं यहाँ पे देखूंगा तो तीनों div आ चुके हैं। ठीक है, अब देखिए हमारे पास तीन बहुत सारे ऑप्शन है CSS सिलेक्टर का। एक एक करके देखते हैं। पहली बात, अगर मैं यहाँ पे एक स्टाइल टैग लगाऊँ, हम यहाँ पे इंटरनल CSS का यूज कर रहे हैं। ठीक है, और मैं अगर div करके इसमें दे दूँ ये बैकग्राउंड कलर रेड, तो देख सकते हैं सारे जो div है उसमें बैकग्राउंड कलर रेड आ रहा है। तो मैं ये नहीं चाहता, और आप चाहोगे भी नहीं कि आपका पूरा वेबसाइट एक ही कलर का हो, एक ही जैसा दिखता हो, किसी सब एलिमेंट एक ही स्टाइल में हो। तो ऐसा तो आप नहीं चाहोगे। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पर्टिकुलर एलिमेंट को सिलेक्ट करना पड़ेगा और उसको स्टाइल करना पड़ेगा। तो वो क्या करें, कैसे करेंगे? तो हमारे पास, मैंने अगले वाले वीडियो में भी बोला था कि हमारे पास दो चीज होता है। एक है आईडी, आईडी का नाम है फर्स्ट अंडरस्कोर डी, अब इसको कुछ भी रख सकते हैं। और एक होता है क्लास। सो ये क्लास और आईडी क्या है? तो ये क्लास और आईडी है, इसका एक यूनिक आईडी, जैसे आपका आधार नंबर होता है, आधार का एक नंबर भी होता है, वो आपका यूनिक नंबर है, आपको बाकी लोगों से आपको अलग एक पहचान देता है। तो ऐसे ये आईडी है फर्स्ट डिव। तो इस फर्स्ट डिव का आईडी जिस जिस एलिमेंट में लगेगा उसको हम सिलेक्ट करके उस एलिमेंट को हम स्टाइल कर सकते हैं। उसके लिए क्या रूल है? अब अगर हम आईडी लेके काम कर रहे हैं तो उसके लिए हमको एक हैश टैग देना पड़ेगा, फिर आईडी का नाम। आईडी का नाम क्या है? यहाँ पे फर्स्ट डिव, कंट्रोल करके भी। और ऐसे हम अगर बैकग्राउंड कलर ग्रीन दे देते हैं, तो देख रहे हैं, ये देखिए फर्स्ट डिव जो है वो ग्रीन हो गया, क्योंकि इसका आईडी जो था वो हमने सिलेक्ट किया था और उस आईडी का को हमने पर्टिकुलरली स्टाइल किया था, इसलिए ये पर्टिकुलर जो डिव है वो स्टाइल हो गया। अब ये आईडी सिर्फ इसको ही स्टाइल नहीं करेगा, अगर हम लोग इस आईडी लास्ट वाले में भी दे देते हैं तो सेम लास्ट वाले में भी ग्रीन आ जाएगा। और अगर देखिए सेम चीज क्लास के साथ भी है। क्लास में भी अगर मैं एक पर्टिकुलर क्लास देता हूँ, वो उसको बाकी सारे सेम एलिमेंट से या फिर डिफरेंट एलिमेंट से भी अलग कर देता है। ठीक है, तो उसके लिए हमको स्टार क्लास को सिलेक्ट करने के लिए हमको एक
देना पड़ेगा डॉट, फिर क्लास का नेम, यहाँ पे क्लास का नेम है सेकंड, कॉपी कर लेता हूँ। सेम बैकग्राउंड कलर से ही हम लिखते हैं, बैकग्राउंड कलर में इधर हम कुछ एक्वा, ये देखिए ये एक्वा मतलब ये हो गया, मतलब चेंज हो गया इसका बैकग्राउंड कलर, क्योंकि हमने इसको क्लास से सेव किया था। तो ये देखिए, तो क्लास और आईडी का डिफरेंस क्या है? क्लास को हम सिलेक्ट करने के लिए डॉट यूज करते हैं, और आईडी को सिलेक्ट करने के लिए हम यहाँ पे हैशटैग यूज करते हैं। तो ऐसा तो हो गया, ठीक है। अब मैं इस सारे को कमेंट आउट करता हूँ। अब हम देखेंगे एक चीज, यह सीएसएस का चाइल्ड सिलेक्टर, चाइल्ड सिलेक्टर क्या है अब देखते हैं। यहाँ पे देखिए मैं पी टैग लगाता हूँ, हेलो पी, पी टैग, तो ये एक डिफ के अंदर का एक पी टैग है, ठीक है, मतलब पैराग्राफ है। अगर हम यहाँ पे डिफ को सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद एक एरो देते हैं, ग्रेटर देन का सिंबल जो होता है, फिर पी देके हम बोल दें कि कलर रेड कर दो, तो देखना क्या हुआ, ये रेड हो गया। इसका मतलब है इस डिफ का जो पहला चाइल्ड है, उसका पहला चाइल्ड जो पैराग्राफ है, उसको उसका कलर रेड कर दो। पर ये सारे चीजों में अप्लाई होगा, इस ये पर्टिकुलर इस एलिमेंट के लिए नहीं है। अगर मैं यहाँ पे एकदम लास्ट वाले एलिमेंट में, मतलब लास्ट वाले डिप में एक और पी ले लेता हूँ, और उस पी को मैं नाम देता हूँ हेलो वेलकम टू दिस एकेडमी, तो इसमें भी अप्लाई हो जाएगा। देखिए इसमें भी अप्लाई हो गया, क्योंकि ये एक डिव का डायरेक्ट चाइल्ड है, मतलब पहला चाइल्ड है। अगर यहाँ पे एक ड्रॉबैक देखिए, मतलब ड्रॉबैक तो नहीं, सॉरी मैंने गलत कर दिया यहाँ पे, मतलब इसमें एक चीज करना करेंगे हम, इसके अंदर एक और डिव दे देंगे, फिर हम पी टैग देंगे, और जो लिखा था हेलो टी पी टैग, अब देखना है यहाँ पे नहीं हो, यहाँ पे सॉरी, वो हाँ, क्योंकि ये डायरेक्ट डिव है, सॉरी सॉरी सॉरी, मेरा यहाँ पे मैं स्पैन दे देता हूँ, स्पैन, यहाँ पे फिर स्पैन। अब देखना ये नहीं हुआ, क्योंकि अगर इसका मतलब है डिव का डायरेक्ट चाइल्ड पी, मतलब डिव के अंदर जो पहला पी, मतलब डिव के अंदर का जो पैराग्राफ है, उसी को ये सिलेक्ट करेगा। अब देखिए डिव के अंदर ये अब पैराग्राफ डायरेक्टली नहीं है, डिव के अंदर एक स्पैन है, फिर उसके अंदर एक पी टैग है, इसलिए ये सिर्फ डायरेक्टली अप्लाई करता है। पर इसका एक अल्टरनेटिव है, जस्ट हम यहाँ पे कर देते हैं इसको कमेंट आउट, और देखिए, अब देखिए डिफ पी बैकग्राउंड कलर मैजेंटा, ओके, बहुत अजीब सा कलर है। अब देखिए इसमें भी हो गया, इसमें भी हो गया, इस इससे क्या है, इस इससे कैसे सिलेक्ट करते हैं? इससे डिफ के अंदर, डिफ के अंदर जितने भी पी है, मतलब डायरेक्ट भी हो सकता है, नहीं डायरेक्ट भी हो सकता है, डिफ के अंदर तीन चार स्पैन हो जाए, दो चार एच हेडर हो जाए, उसके बाद हो जाए, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर किसी डिफ कंटेनर के अंदर कोई पी टैग है, तो उसका कलर यहाँ पे बैकग्राउंड कलर मैजेंटा हो जाएगा, यही इसका काम है। तो हम लोग एक बार इस डब्ल्यू स्कूल में देखते हैं कि कैसा कैसा सिलेक्टर होता है। तो यहाँ पे हमने देखा द सी एस एस एलिमेंट सिलेक्टर, जो हमने जानते हैं पार्ट एलिमेंट को सिलेक्टर करता है, हमने डिप डिप लेके देखा था। आईडी सिलेक्टर हमने पढ़ा कि हैशटैग आईडी, और उसको पर्टिकुलरली हम एक कलर बाय एक और कुछ स्टाइल दे सकते हैं। आप दे सकते हैं क्लास सिलेक्टर, मैंने हमने देख लिया।
अब एक चीज है यूनिवर्सल सिलेक्टर, ठीक है। यूनिवर्सल सिलेक्टर मतलब ये बाय डिफॉल्ट पूरा का पूरा ये बॉडी पूरा का पूरा हर एलिमेंट को सिलेक्ट कर लेगा। इसके लिए हम सिर्फ हमको स्टार देना पड़ेगा। स्टार 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 देना पड़ेगा। फिर लाइक देना टेक्स्ट अलाइन सेंटर, सारे टेक्स्ट आ गए। यहाँ पे किसी का कोई डिफ हम सिलेक्ट नहीं किए, कोई पी सिलेक्ट नहीं किए, किसी का आईडी से सिलेक्ट नहीं किया। जस्ट हमने सिलेक्ट किया कि सारे एलिमेंट जो है उसका जो टेक्स्ट है वो सेंटर कर दो। और हमें यहाँ पे आप कोई भी वेबसाइट बनाएंगे तो दो चीज हम यहाँ पे कर लेते हैं। एक होता है पैडिंग जो है 0 कर देते हैं, और मार्जिन जो है वो भी 0 कर देते हैं। क्योंकि हम लोग नहीं चाहते कि क्रोम मतलब जो भी आप ब्राउजर में हो, वो एक थोड़ा सा उसका बाय डिफॉल्ट पैडिंग और मार्जिन दिया रहता है, उसको हम एकदम से 0 कर देते हैं और देखिए ये एकदम से सिटक गया। मतलब पैडिंग भी 0 हो गया और मार्जिन भी 0 हो गया, तो ये एक क्लोज आ गए हैं एक दूसरे के, ठीक है। तो ये है यूनिवर्सल सिलेक्टर। इसमें अगर हम कोई नया एलिमेंट भी ऐड करें, लाइक यहाँ पे एक H3 ऐड कर दिया, हेलो, ये भी देखो टेक्स्ट सेंटर में ही आएगा, क्योंकि यूनिवर्सली कह चुके हैं हम कि टेक्स्ट को सेंटर कर दो। मैं यहाँ पे, तो हमने यूनिवर्सल सिलेक्टर भी समझ लिया। और एक और एलिमेंट होता है स्यूडो सिलेक्टर। स्यूडो सिलेक्टर हम लोग समझते हैं, यही आज का लास्ट टॉपिक है, क्योंकि हम लोग इतना सारा सिलेक्टर समझ के ही हमारा बहुत कुछ हो जाएगा। हम पूरा का पूरा वेब डेवलपमेंट में ऐसे ही सिलेक्ट करेंगे, मेनली तो आईडी और क्लास से ही सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो स्यूडो सिलेक्टर के लिए पहले हम दो तीन एंकर टैग बना लेते हैं। जैसे google.com, एक मिनट, कोई नहीं, एच टी पी पी एस, ऐसे मैंने गलत लिखा है। हम्म, google.com से ही लिखा। यहाँ पे एक हुआ, एक मैंने इनका टैग लिया, और दूसरा एक और लेता हूँ। या फिर मैं गूगल की जगह फेसबुक कर देता हूँ, और फेसबुक कर दिया। अब देखना, मैं एक काम करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, ये स्यूडो टैग्स है, ठीक है, स्यूडो सिलेक्टर है। यहाँ पे पी साइलेंट रहेगा, पर मेरे को भी पता नहीं मैं स्पेलिंग ठीक लिखा हूँ या नहीं, वो थोड़ा सा नोट कर देना गाइस। तो देखिए स्यूडो सिलेक्टर, ठीक है। तो स्यूडो सिलेक्टर के लिए हम लोग ये इस दो एंकर टैग व लिंक टैग में हम लोग काम करेंगे। तो इन एंकर टैग के लिए हम लोग ए डॉट लिंक आफ्टर, ठीक है। एक सेकंड मैं दिखेगा। मैं एक बार सिंटेक्स दे देता हूँ, एक बार सिंटेक्स दे देता हूँ। pseudo class name, so ओ यस यस यस, सॉरी सॉरी सॉरी। अगर ए
विजिटेड है इसका कलर। हाँ देखिए होगा। ए विजिटेड मतलब अगर हमने इस वेबसाइट को विजिट कर लिया है पर हम तो इसका कलर जो है बैकग्राउंड कलर येलो कर दो। देखो देखना, सॉरी, हमने यहाँ पे किसी को कट नहीं करेगा, हम लोग यहाँ पे सीखेंगे, देखना। ये जो जो एरर होगा वो हम सीखेंगे, देखना। ये मैंने जो एंकर टैग है इसको विजिट किया था, इसलिए इसका जो कलर है ये येलो हो गया, ठीक है। अभी तक हमने फेसबुक को विजिट नहीं किया, अगर हम फेसबुक को विजिट कर लेते हैं फिर ये भी येलो हो गया, ठीक है। अब हम ऐसे ही ऐसे ही हम लोग पता चलेगा किसी यूजर को, अब अगर किसी वेबसाइट में वो है और ऐसा एंकर टैग यूज कर रहा है तो उसको पता चलेगा कि मैं इस एंकर टैग में काम कर चुका हूँ या फिर क्लिक कर चुका हूँ, क्योंकि ये क्लिक होने के बाद दूसरा कलर हो गया विजिट करने के बाद। एक और जो प्रॉपर्टी है वो है, देखना, मैं जो कमेंट कर देता हूँ। अगर हमने ये जो स्पैन है, ये स्पैन को अगर हमने होवर किया, ठीक है, अगर ये स्पैन को हमने होवर किया, इस पेन पे अगर हमने होवर किया तो इसका बैकग्राउंड कलर ये ये हो जाएगा, ब्लू वायलेट हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग देखिए, ये देखना, अगर होवर कर रहा मतलब होवर इफेक्ट तो आपको पता है। ये देखिए, अगर देखिए मैं एक और काम कर सकता हूँ, ये माउस का कर्सर देख रहे हैं, अगर ये यहाँ, तो हम कहाँ थे, अगर हम इस जो कर्सर है, इस कर्सर पॉइंटर का स्टाइल चेंज करना चाहते हैं होवर के वक्त वक्त अगर मैं हम लोग नॉर्मल लिख रहे हैं, अगर किसी एंकर टैग में जाता है तभी ये एक कर्सर पॉइंटर होता है, ठीक है, एक पॉइंटर हो गया। पर अगर आप किसी को होवर कर रहे हैं, ये जैसे मैंने एक और सूडो क्लास बताया, सूडो सिलेक्टर बताया कि होवर, अगर इसी को आप होवर करेंगे तो इसका कलर ये ऐसा हो जाएगा। पर और एक और, अगर फिर हम लोग चाहते हैं कि होवर करने के बाद कलर तो ऐसा हो और इसका जो कर्सर का स्टाइल है वो पॉइंटर हो जाए, तो इसको हम कर्सर पॉइंटर कर देंगे। ये कर्सर पॉइंटर करने से क्या होगा, ये देखना, देखा, जो बाय डिफॉल्ट एंकर टैग में होता है वैसा हो गया, ये कर्सर एक पॉइंटर हो गया, तो हम लोग इसको चेंज कर दिए, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे सूडो क्लास हैं, तो आपको ट्राई करना। तो चलिए आज का वीडियो इतना ही, तो इसी तरह बहुत सारा सूडो क्लास है, सूडो सिलेक्टर है और मल्टीपल सिलेक्टर है। आपको क्या करना है, डॉक्स में जाना है, पढ़ना है और खुद से ट्राई करना है और रोज पढ़ने बैठना है। तो चलिए गाइस, बाय बाय, सी यू। और हमारा सीरीज फिर से कंटिन्यू हो चुका है, थोड़ी माफ़ी चाहेंगे कि हम लोग थोड़े दिन कंटिन्यू नहीं कर पाए, कुछ पर्सनल इशू था, पर वो ठीक है, हम लोग फिर से कंटिन्यू करेंगे और हम लोग एक मंथ का जॉब क्रैक करेंगे। ओके, बाय गाइस।